तो पाइथन डाउट सेशन में हम लोग आज डिस्कस करेंगे पाइथन के कुछ नए और बेसिक कमांड्स। आप लोगों को जो भी डाउट है आप लोग अपना हाथ रेज करेंगे ताकि आप लोगों को उस टॉपिक से जुड़े हुए सारे कमांड्स क्लियर हो सके। इन केस अगर आप लोगों को अपनी पुरानी क्लासेस नहीं मिल रही हैं तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को अगर लेट ज्वाइन किए खासकर तो आप लोग सबसे पहला काम तो ये करिए, इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन है आप सभी के पास आईसीई एकेडमी प्ले स्टोर पर। उस आईसीई एकेडमी के अंदर आप लोग जाएं और पाइथन वाले कोर्स पर जाएं और इस पाइथन कोर्स के कंटेंट को जब आप खोलेंगे तो जिन भी बच्चों की क्लासेस छूटी हुई है, जैसे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है या समथिंग, तो आप सभी को यहाँ पर आपकी एक सेपरेट क्लास डाल दी जाती है और वो है ये डाउट सेशन। आप इन क्लासेस को पहले फिनिश करिए तब तो आज आप लोग पैरेलल आ पाएंगे। तो डाउट सेशन की क्लासेस में हम लोग जो भी क्लास हो जाती है उसकी रिकॉर्डिंग 1 2 3 करके डाल देते हैं और आपको पहले से प्री रिकॉर्डेड पूरा सिलेबस नीचे दिखाई दे रहा है, आप इसे जरूर फिनिश कर लीजिए। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो है वो फिनिश किया था, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने इफ और लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज किए थे, एंड और नॉट, इनका इस्तेमाल किया था। आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं लूपिंग, और पाइथन में 2 लूप्स हैं और इससे जुड़े हुए हर बार 100% क्वेश्चंस आप लोगों के सिलेबस में रहते ही रहते हैं। एक अपडेट भी है जो आप लोगों को कल मैंने वीडियो के रूप में डाल दिया था कि आप लोगों के एग्जाम्स को लेकर, तो उस वीडियोस को जरूर जाकर आप लोग यूट्यूब से चेक कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो यूट्यूब पर आप लोग चैनल के अंदर जाइएगा और यहाँ पर आप लोगों को कल का वीडियो मिलेगा। वो बेसिकली ए लेवल प्रैक्टिकल के अपडेट्स के बारे में था, लेकिन आप लोगों को ये भी मिल जाएगा, देखिए ये वाला। तो इसमें आप लोगों को मैंने सारा का सारा अपडेट कर दिया है, आप लोगों के एग्जाम्स कब से होंगे, और भी ये सारी चीजें। ठीक, तो आप लोग इसको जरूर फिनिश कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे पाइथन में लूपिंग क्या होती है। लूपिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। लूपिंग वर्ड का मतलब ही होता है कि कोई भी चीज जो लगातार रिपीट हो। जैसे अभी आप लोगों ने इसके पहले कंडीशन देखी थी इफ। लूपिंग में क्या होता है, लूपिंग में हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे और उस प्रोग्राम को, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे 3 लाइनें लिखी हैं 1 2 3, और मैं चाहता हूं कि ये 3 लाइनें कंप्यूटर लगातार पढ़ता रहे 5 टाइम्स। अब इन लाइनों या इन स्टेटमेंट में कुछ भी लिखा जा सकता है, तो हम कहेंगे ये 5 बार रोटेट हुआ है। 1 2 3 लाइन पढ़ी, फिर 1 2 3 1 2 3, इस तरह के 5 टाइम्स लूप घूमा है। तो लूपिंग का मतलब है किसी भी स्टेटमेंट को लगातार रिपीट करते रहना। अब लूपिंग कितनी बार रिपीट करेगी ये सब हम डिसाइड करेंगे अपने प्रोग्राम में। आपके सिलेबस में 2 लूप्स हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं, वो है व्हाइल लूप और फॉर लूप। क्लियर? दोनों ही लूप इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस आपके पास आएंगे वो क्वेश्चंस आएंगे कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया होगा और इसका आउटपुट आप लोगों को निकाल कर दिखाना होगा कि ये कैसे आएगा, और ये क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया होगा कि ये क्वेश्चन लिखा है, इसका आउटपुट बताइए, ऐसा आएगा सवाल। अब ये क्वेश्चन का आउटपुट आप, क्योंकि अब इस बार से तो एमसीक्यूज है, तो आपको आउटपुट में 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और उन 4 में से जो सही ऑप्शन है वो लेना होगा। नेलिट से मैंने कंफर्म किया है कि इस बार आप लोगों के एग्जाम्स जो हैं वो ऑनलाइन होंगे नहीं। ऑनलाइन का मतलब है जैसे ट्रिपल सी के होते हैं, तो कहने का मतलब है पेपर ऑब्जेक्टिव है, लेकिन पेपर के एग्जाम्स जो होंगे वो आप लोगों के ओमार शीट पे ही होंगे। आप लोगों को 100 क्वेश्चन की ओमार शीट मिलेगी और उसी पर आप लोगों को ओमार को मार्क करना होगा। उसमें मिनिमम पासिंग परसेंटेज 33 है। क्लियर? तो ये अपडेट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। और भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं। ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक से, यानी कि आप लोगों का जून से आप लोगों का पेपर लॉक होना शुरू हो जाएगा, और जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक से, फर्स्ट वीक से ही ऑलमोस्ट पेपर लॉक शुरू हो जाएगा। जिन लोगों का रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है उनको वेट करना है, उनके पेपर लॉक रिजल्ट आने के बाद होंगे। अब पेपर लॉक रिजल्ट आने का बाद मतलब जिनके पेपर्स ऑलरेडी पहले की जनवरी वाले बार रेटिंग पे हैं, तो उनका रिजल्ट आएगा जून लास्ट तक। मेरे को तो ऑलमोस्ट डेट दी गई है 30 जून तक। तो 30 जून तक अगर रिजल्ट आ जाता है तो आपका पेपर तब लॉक होगा। इसका मतलब है पेपर लॉक करने के लिए अभी आपको लगभग 30 से 40 दिन मिलने वाले हैं। तो 30 से 40 डेज में आप लोग आराम से पेपर लॉक कर पाएंगे। कौन?
न्यू स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे। जो ओल्ड स्टूडेंट है रिजल्ट के बाद ही पेपर लॉक करेंगे। जब रिजल्ट में जिसका जो फेल होगा वो भी नए पेपर लॉक करेंगे। जुलाई में एग्जाम पॉसिबल नहीं है, उसके लिए ऑलमोस्ट अगस्त तक होगा, पॉसिबिलिटी है। क्लियर हो गया सभी को? तो ये है आप लोगों का अपडेट्स। अब चलिए बाकी वीडियो में भी दिया है वो देख लीजिएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं व्हाइल लूप कैसे काम करता है। तो व्हाइल लूप बहुत ही सिंपल सा लूप है। इस लूप में आप लोगों को बस इतना करना है कि आप लोगों को पहले व्हाइल लिखना होता है। व्हाइल लिखने के बाद यहाँ कंडीशन लिखनी होती है, और अगर कंडीशन सही है तो ही प्रोग्राम आगे बढ़ता है। तो जल्दी से मेरे को आप बताइए, आप लोग जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसमें आप लोग मेरे को बताएंगे कि आई की वैल्यू 1 है। आप बताइए क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या आई की वैल्यू लेस देन 6 है, हाँ या ना? यस सर। ओके, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि प्रोग्राम नीचे आएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें मैंने वाइल के नीचे यहाँ पर स्पेस दे रखी है, यानी कि ये पूरी वाइल की ही बॉडी है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये वाइल की बॉडी है। इसका मतलब है कि ये जब भी वाइल लूप चलेगा ये दोनों लाइनें पूरी कवर करेगा और फिर प्रोग्राम ऊपर जाएगा। क्लियर? अब चलिए इसका हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। आप लोग जिनको पता है वही लोग स्पीकर्स ऑन करेंगे और आंसर देने के बाद स्पीकर्स भी ऑफ करेंगे। स्पीकर ऑन मत छोड़ा करिए, नॉइज बढ़ जाती है। नंबर फर्स्ट लुक, आई की वैल्यू 1, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। प्रिंट करिए आई, यानी कि पहली लाइन में 1 प्रिंट होगा। अब बताइए अगली लाइन में क्या होगा? आई की वैल्यू यहां से इंक्रीमेंट होगी, बिल्कुल सही, 2 हो गई। अब प्रोग्राम फिर ऊपर गया, क्या कंडीशन थर्ड के लिए भी ट्रू है? यस सर। आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। इस तरह कब तक चलेगा? 5 तक। 5 क्या 6 प्रिंट होगा? नहीं सर। नहीं, क्योंकि 6 ग्रेटर देन या 6 लेस देन या 6 इक्वल टू, इसमें से लेस देन है। तो लेस देन का मतलब है कि ये बराबर नहीं है। क्लियर हो गया? तो इसलिए आप लोगों की कंडीशन सेटिस्फाई 6 पर आकर नहीं होगी। तो ये आपका सिंपल सा आउटपुट है। आई की वैल्यू प्लस इक्वल टू का मतलब होता है पुरानी वैल्यू में एक वैल्यू को बढ़ा देना। तो अब अगर मैं इसका आउटपुट दिखाता हूं आप लोगों को, ये रहा हमारा आइडियली शेल और ये रहा हमारा प्रोग्राम। तो हम लोगों ने इस तरीके से लिख दिया है। आपको याद रखना है गलती से भी आप ऐसे मत लिख दीजिएगा, बिकॉज ये फिर वाइल की बॉडी नहीं रहेगी। और ऐसे भी नहीं लिख सकते क्योंकि फिर ये आई प्लस इक्वल टू लूप के बाहर हो जाएगा। अब मैंने यहां पर लूप के नाम से डाल दिया है आउटपुट, और इसको रन करा दिया है। तो जैसे ही रन हुआ देखिए 1 2 3 4 5 आ गया। सिंपल है। अब आप लोग इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए और मुझे बताइए इस प्रोग्राम में क्या मॉडिफिकेशन किए जाए कि 10 से लेकर 1 तक का आउटपुट आए। यानी कि आप लोग इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। 10 to 1 आउटपुट आना चाहिए। जिसको पता चल जाए हाथ रेस करें। 10 to 1 हमें आउटपुट चाहिए। हाँ अतुल जी बताइए। तो इसमें ये कंडीशन रिवर्स कर देंगे मतलब ऊपर क्या लिखा जाए? सर। यहाँ पर 10 ही लिख दें या 11? चलिए मैंने 11 लिख दिया, फिर सर वहाँ कंडीशन लगा देंगे, बताते चलिए कंडीशन क्या लगाएंगे। while I is greater than सर वहाँ 10 होगा, I की जगह 10 कर दीजिए, यहाँ 11 कर दीजिए। सर प्रिंट I हो गया, फिर सर यहाँ I माइनस इक्वल टू 1 कर दीजिए। ठीक। और अगर कोई आप में से ऐसा स्टूडेंट्स जो इसका जवाब कुछ अलग तरीके से देना चाहता है तो वो अपना हाथ रेस करे, जिसको लगता है कि ये जवाब नहीं सही है, कुछ और अलग होना चाहिए। आई की वैल्यू पहले 10 दे दी है, क्या आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 11 है? देखिए
क्या यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? आप ध्यान से ऊपर से फॉलो करिए। अंकित मिश्रा जी बताइए। सर आई इज ग्रेटर देन 0 लिखेंगे वहां पे। आई इज ग्रेटर देन 0 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक। हाँ अब इसको एग्जीक्यूट किया जाए। अब देखिए आई सर। की वैल्यू 10 है, क्या आई की वैल्यू 0 से बड़ी है? हाँ, कंडीशन सेटिस्फाई हुई। पहले वाले बड़ी है। केस में गलत था, उस 11 से बड़ी थोड़ी थी। अब आई की वैल्यू प्रिंट होगा, यहाँ आई की वैल्यू एक कम हो जाएगी, ओके। और जब मैं इसको रन कराऊंगा तो हमारी स्क्रीन पर देखिए 10 से लेकर 1 तक के नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। क्लियर हो गया सभी को? तो ये आप लोगों का एक सही आउटपुट है और आप लोगों को परफेक्टली आंसर आ गया। अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई इन द सेंस, अब आप लोग इसमें बताने वाले हैं एक टेबल ऑफ टू का टेबल बनाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 2 का टेबल कैसे बनेगा। बस 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, आप लोग आराम से कर पाएंगे। कोशिश ये करिए कि आप लोगों को क्वेश्चंस करने के साथ साथ उसको सॉल्व भी करते रहें तो आपको आसानी हो जाएगी। टेबल ऑफ 2, जल्दी से अपनी कॉपीज निकाल के सॉल्व करिए और टेबल ऑफ 2 बताएंगे आप लोग। टेबल ऑफ 2, जिन लोगों ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया उन लोगों के लिए पहले है ऑप्शन। ओके, टेबल ऑफ 2 के लिए अतुल सिंह बताने वाले हैं या अनुज वाजपेयी। सर मैं ये कह रहा हूँ पिछले वाले में सर आई वो ग्रेटर देन 11 करना था, मैं गलत बता दिया था। वो और हमने सर मॉडिफाई कर लिया है। अब नेक्स्ट अनुज बताइए, अनुज वाजपेयी। सर आई बराबर 1 while I is less than 20 print I plus equal to the 2। I is less than 20 print I plus equal to 2। ओके, ये भी एक जुगाड़ है। जुगाड़ इन द सेंस कि इस वाले से इन्होंने I की वैल्यू 1 की है, I की वैल्यू 20 से कम है, सही है, I 1 प्रिंट हो जाएगा और फिर उसके बाद आप लोगों का +3 हो जाएगा। क्या ये प्रोग्राम सही है? कोई बच्चा इसको बता सकता है क्या ये प्रोग्राम सही है या सही प्रोग्राम क्या होना चाहिए? सोचिए, ये प्रोग्राम तो आपको साफ साफ गलत दिख रहा है। आई की वैल्यू 1 की गई है तो प्रिंट आई तो 1 ही प्रिंट होगा पहले। आस्था, आस्था बताइए। सर आई लेस देन 21 होना चाहिए। मैंने क्वेश्चन दिया है टेबल ऑफ 2, आप इसको रन कराएंगे तो इसमें टेबल ऑफ 2 तो आ ही नहीं रहा, 1357 आ रहा है। तो सोचिए, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। अपूर्व, अपूर्वा सिंह। यस सर, सर प्लस की जगह मल्टीप्लाई रहेगा क्योंकि जो है 2 की टेबल है तो मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें। चलिए ये भी कर लेते हैं हम लोग। आप लोग और लॉजिक नहीं सर 1 पकड़ की पा जगह रहे हैं। 2 रहेगा। ओके, I equals to 1 2। 1 की जगह 2 कर लेते हैं। लाइए ये भी कर लेते हैं। ठीक, अब सही है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो आंसर आ रहा है 2 4 8 16। ये तो 2 की पावर n चला गया। सही तो जवाब होगा 2 4 6 8 10। आप लोग गलत कर रहे हैं, आप लोगों को एग्जैक्टली पकड़ में नहीं आ रहा क्या लॉजिक होना चाहिए। देखिए ध्यान से मैं बताता हूं। सबसे पहले तो i की वैल्यू 1 ही रखिए। आप लोगों का लॉजिक ये होना चाहिए कि आपका i जो है वो 1 से लेके 10 तक चले, ठीक। और y इक्वल टू जो है 2 इंटू आई हो जाए और y को प्रिंट कर लें। इस लॉजिक पर काम करिए। पहली बार i की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी? y की वैल्यू भी तो 2 इंटू 1 होगी, यानी 2 हो गई। फिर अगली बार i की वैल्यू 2 तो 2 इंटू 2 4 हो गई। देखिए कैसे। तो मैंने प्रोग्राम को वैसे ही रखा है। यहां पर मैंने i की वैल्यू जो है उसको प्रिंट कराने के लिए इंटू 2 कर दिया है, सिंपल। और यहां पर i को वैसे ही जैसे था प्लस कर दिया है। बस और कुछ करना ही नहीं। अब प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए 2 का टेबल पूरा पूरा आ गया।
कैसे हो गया प्रोग्राम? प्रोग्राम इस हिसाब से हो गया कि आई की वैल्यू पहले 1 थी, आई की वैल्यू लेस देन, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो पहली बार तो 1 इंटू 2 है ना, तो 1 इंटू 2 कितना होगा? 2 होगा। आई की वैल्यू ऊपर गई, आई की वैल्यू अब इस बार हो गई 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 हो गया। फिर 3 इंटू 2 6 हो गया। बस यही तो होता चला जा रहा है। आखिरी में आई की वैल्यू 10 होगी, तो 10 इंटू 2 20 हो गया। क्लियर हो गया सभी को? ये वाला कंसेप्ट सभी को क्लियर हो गया? जल्दी से हाँ या ना में बताइए, क्या ये सब सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये तो बहुत ही सिंपल रहा। आपको लूपिंग इसी तरीके से काम करेगी, लूपिंग इसी तरीके से आप लोगों को डिजाइन करनी है, ये समझना है। कोशिश करिए लूप 1 2 3 4 का बनाए, जो भी वैल्यू हमें चाहिए उस वैल्यू को इसमें मॉडिफाई कर लें। अब अगर मैं आपसे कहता हूं टेबल ऑफ n, ये तो 2 का टेबल था, टेबल ऑफ n, n का मतलब है n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो जहां 2 लिखा है वहां n कर दें और n की वैल्यू यूजर से ले लें। यूजर से n की वैल्यू लेने के लिए आपको कमांड लिखना पड़ता है इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ n। ठीक, इस कमांड को मैंने शुरुआत में पहले आपके साथ डिस्कस किया था। तो जब मैं यहाँ चलाऊंगा तो एंटर द वैल्यू ऑफ n मांगेगा, मैंने 5 लिख दिया और जैसे ही एंटर किया तो आप देखेंगे यहाँ 5 का टेबल आ गया। अब ये n टेबल यानी n वेरिएबल के लिए बनना शुरू हो गया। अब इसका मतलब समझिए क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम 2 का नहीं बना रहे, हम कांस्टेंट नहीं बना रहे, हम वेरिएबल बनाएंगे वैल्यू करते हुए। तो सबसे पहले n की वैल्यू यूजर हमें दे, यूजर यानी कि जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इनपुट करानी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी पहले वाली, इनपुट एंटर द, यहाँ कुछ भी लिख दीजिए, को ये चीज स्क्रीन पर लिख कर आएगी कि कोई वैल्यू एंटर करो। यूजर ने वैल्यू डाली 4, तो वो 4 वाली वैल्यू जाकर n में स्टोर हो गई। अगर आप इंटीजर नहीं लगाएंगे तो ये फ्लोट में स्टोर कर लेगा। तो इंटीजर आपको लगाने से ये वैल्यू जो इनपुट होगी वो आपको बताया था कास्टिंग के हिसाब से चेंज हो जाएगी। अब n की वैल्यू यूजर ने डाल दी है 4, अब यहाँ पे i इंटू 4 होगा और हर बार प्रोग्राम वही घूमता चला जा रहा है। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ तो स्क्रीन पर लिख कर आएगा एंटर द वैल्यू, मैंने वैल्यू डाल दी मान लीजिए 7, तो यहाँ 7 का प्रोग्राम या 7 का टेबल आ गया। क्लियर? इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो तुरंत अपना हाथ रेस करे या मुझसे पूछ सकता है, जो अभी पीछे दिख रहा है। अगर ये समझ आएगा तभी आपको बड़ी लूपिंग समझ आएगी। किसी को कोई डाउट बच्चों? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है तो अपना डाउट के लिए हाथ रेस कर ले। ओके, प्रियंका का डाउट है, 1 सेकंड। हाँ प्रियंका, आप बताइए। आप सर ये टेबल वाले प्रोग्राम में इसमें प्लस करके बना सकते हैं सर, इनटू की जगह पे? इनटू की जगह यहाँ पे प्लस करके आप इधर चेंज करना चाह रहे हैं क्या? मतलब इसका कोई और फॉर्मूला हो सकता है टेबल फॉर्मूले का? कई सही करते हो सकते हैं, लेकिन प्लस इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्लस से भाई मल्टीप्लाई होता है ना, 2 1 जा 2, हमेशा जब मल्टीप्लाई ही तो किया जाता है। इस तरीके से आपका टेबल बन रहा है, ये वैल्यू जो है वो n को शो कर रही है और 1 2 3 4 जो बढ़ रहा है वो क्या है? i है, तो होगा तो मल्टीप्लाई ही। इसमें कुछ वैल्यूज आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया y इक्वल टू आई मल्टीप्लाई n, और अब मैंने यहाँ पर y की वैल्यू प्रिंट कर दी। स्टेटमेंट में थोड़ा बदलाव इस तरह कर सकते हैं कि पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके y में डाल दीजिए और y को प्रिंट करा लीजिए। क्लियर हुआ? सर मैंने 2 का बनाया था सर, ऐसे प्लस करके। नहीं जैसा आपने देखिए, पहले 2 का पूछा था ना, वो तो सही है, वो तो 2 वाला चल जाएगा क्योंकि 2 वाले में तो हाँ। आपके सिर्फ 2 नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन हाँ, आपको अगर n वैल्यू के लिए बोला जाए तो अब आप नहीं कर हाँ। पाएंगे ना उसमें, क्योंकि n की वैल्यू में जब 5 डाल देंगे तो 5 5 का इंक्रीमेंट होना लगेगा। 5 जोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो आप सबका हर बार अलग बनाना प्रोग्राम के पड़ेगा। लिए थोड़ी चेंज करेंगे। n वैल्यूबल का हम yes, तो हम ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो कि एक बार बना लिया वो सब में काम करे, इसीलिए जी सर। वो वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा उसमें। ओके सर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सवाल लेखा कॉल का। लेखा बताइए। सर गुड मॉर्निंग सर, इसमें जो हमने प्रिंट y के नीचे लिखा है i प्लस इज इक्वल टू 1, ये इसका रीजन समझा सकते हैं क्या? ये एक इंक्रीमेंट के लिए लिखा जाता है। इसका मतलब होता है
i इक्वल टू आई प्लस वन, ये शुरुआती क्लासेस में बताया गया है। इसका ये मतलब है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बात यही है। इसका मतलब ये Okay, होता है कि i की पुरानी वैल्यू में 1 जुड़कर नई वैल्यू को रिप्लेस कर दें। जैसे पुरानी वैल्यू पहले i की कितनी थी, 1 थी, पहली वाली वैल्यू 1 है। जब प्रोग्राम पढ़ते हुए नीचे आया तो इस नई वैल्यू का क्या होगा, पुरानी वाली तो 1 है, तो 1 प्लस 1, अब नई वैल्यू i की कितनी हो गई, 2। तो प्रोग्राम जब ऊपर चला गया फिर लौटकर जब नीचे आया तो इस बार i की वैल्यू हो चुकी है 2। 2 फिर प्रोग्राम यानी 2 प्लस 1 यानी कितना हो गया, 3। इस तरीके से तो आप लोग इस चीज को i प्लस इक्वल टू 1 को i इक्वल टू आई प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो उसको लिखने का Okay. तरीका है, अगर आपको ये गड़बड़ लग रहा है या सही नहीं लग रहा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई गलत नहीं होगा। एक एक वैल्यू हमें i की हर बार बढ़ानी है, बस यही है इसका मतलब। ठीक है, तो बच्चों ये तो हो गया हमारा बेसिक्स का कि फॉर लूप कैसे काम करता है। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा स्टेटमेंट मैं और जोड़ रहा हूं जो आपके लिए काम आएगा कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब समझिए, विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप इवन इफ द कंडीशन सेटिस्फाई। अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट लिखते हैं तो ये पूछा भी जाता है, ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब है लूप चल रहा है और बीच से ही आपको उसे बंद करना है कोई पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, तो हम लोग उस केस में ब्रेक लगाएंगे। कैसे, हम लोग प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये रहा हमारा प्रोग्राम। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में देखिए ध्यान से कि इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो मेरे को बताएंगे कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। चलिए आप में से जो भी ये जानता है मेरे को तुरंत हाथ रेज करके बताए इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है। जी आस्था बताइए। सर 1 2 4 5 1 2 4 5, ओके। अंकित जी बताना चाहेंगे। सर आई 1 2 3 तक जाएगा फिर ब्रेक हो जाएगा। ओके, प्रियंका आपका क्या आंसर है। सर कुछ नहीं आना चाहिए इसमें क्योंकि वो ब्रेक कर जा रहा है बीच में, फिर बढ़ नहीं रहा, इंक्रीमेंट नहीं नहीं तो हो वो रहा तो इस लाइन वन पर आकर वन ब्रेक हो रहा है ना, यहाँ तक तो प्रिंट करेगा ही करेगा। हाँ, सिर्फ 1 प्रिंट होगा। ओके, सिर्फ 1 प्रिंट होगा। निशा का क्या सर जवाब 2 है। तक प्रिंट होगा, सर 2 तक 1 प्रिंट 2 होगा। 1 2 और 3 होगा सर। 1 2 एंड 3 होगा। देखते हैं सचिन का भी कुछ सवाल का जवाब आ रहा है, सचिन बताएंगे। सर 1 2 4 5 1 2 4 5, कंटिन्यू। ठीक। चलिए मैं आपको बताता हूं हम लोग कैसे इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। सबसे पहले तो ये आपको क्लियर हो गया कि आई की वैल्यू 1 है और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यहां तक तो सिंपल है, यानी कि व्हाइल लूप चलेगा ही चलेगा। प्रिंट करो आई, तो 1 तो प्रिंट करेगा ही करेगा क्योंकि पहली कंडीशन उसको सेटिस्फाई हो गई है। उसके बाद प्रोग्राम नीचे आया क्योंकि अभी व्हाइल का बॉडी में अभी और भी कंटेंट है। नीचे आने पर अगर आप लोगों ने देखा यहां पे लिखकर आ रहा है क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इफ आई इज इक्वल्स टू 3। तो जिन्होंने पिछली क्लासेस पढ़ी है मैंने उनमें आई ये वाली चीजें बताई थी स्टेटमेंट्स। तो क्या आई की वैल्यू 3 के बराबर है, नहीं, तो ये चीज तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, आई की वैल्यू 3 के बराबर है नहीं। तो इफ में यही तो होता है कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई तो नेक्स्ट लाइन पे आओ, अन्यथा एल्स में चले जाओ। तो यहां पर ये ब्रेक नहीं पड़ेगा क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई होने पे ही तो इफ की बॉडी पे आता। तो आप लोगों का ये नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब प्रोग्राम ऊपर जाएगा, सेकेंड लूप पर है, आई की वैल्यू 2 है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो 2 भी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन फिर से इस कंडीशन पर वो नहीं आएगा क्योंकि अभी भी 2 के रहते हुए भी आई इक्वल टू 3 नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। फिर नीचे आएगा और आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर प्रोग्राम ऊपर जाएगा और 3 प्रिंट होगा। लेकिन जैसे ही 3 प्रिंट हुआ अब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, और जैसे ही इफ कंडीशन सेटिस्फाई हुई इफ की बॉडी में आया और प्रोग्राम ब्रेक हो गया। इसका मतलब आपका सही जवाब आएगा 1 2 एंड 3, आउटपुट ये आएगा। अब समझ आया सभी को। तो ब्रेक कंडीशन का मतलब होता है कि ब्रेक लिखते ही ये लाइन पढ़ते ही प्रोग्राम ऑटोमेटिकली लूप से बाहर आ जाता है। लेकिन इसको पढ़ने ही नहीं दे रहे हम लोग, 1 2 तक हम तो पढ़ने ही नहीं दे रहे, 3 आने पर ही वो पढ़ेगा, कंडीशन 3 पे ही सेटिस्फाई होगा, इसीलिए इसका आउटपुट 1 2 3 आएगा। ब्रेक क्लियर हो गया सभी को।
इसी से मिलता जुलता एक छोटा सा स्टेटमेंट और है, और उसको हम लोग कहेंगे ब्रेक के बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट। ध्यान से देखिएगा, विद द कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट इटरेशन एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। कंटिन्यू स्टेटमेंट में हम लोग उस लूप, जैसे इस वाले में ब्रेक में तो लूप से ही बाहर हो गया था, इसमें लूप से नहीं बाहर होगा, इसमें वो पर्टिकुलर स्टेप्स बीच का मिस हो जाएगा और बाकी कंटिन्यू करेगा। जैसे कंटिन्यू टू द इंस्टेशन इफ i इक्वल टू 3, यहां पे देखिए हमने सब कुछ वैसे ही लिखा है, यहां पर बस i इक्वल टू 3 लिख दिया है। तो जहां पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई वो पर्टिकुलर लाइन मिस कर देगा। अब आप में से मेरे को कोई बताने वाला है इसका आउटपुट क्या आएगा? निशा बताएंगे, बताइए निशा। 1 2 4 5 और 6 नहीं आएगा? आएगा सर। आस्था का क्या आंसर है? लेखा? सर 1 2 4 5 6 1 2 4 5 6। कौशल का? 1 2 4 5 6 सर। ओके, तो ये बिल्कुल तो सही 1 है। 2 4 आपकी आई की वैल्यू 0, आई की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, आई की वैल्यू बढ़कर हो गई 1। ठीक, यहां तक देखिएगा, आई की हमने इंक्रीमेंट पहले लगा रखा, आई की वैल्यू बढ़कर हो गई है 1। अब यहां कंडीशन देखिए, क्या आई बराबर 3 है? नहीं, तो अभी तक तो कोई मतलब ही नहीं बनता। प्रिंट करो आई, तो पहली बार उसने 1 प्रिंट कर दिया। प्रोग्राम ऊपर गया क्योंकि इंक्रीमेंट हो चुका है, आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, आई की वैल्यू यहां पर बढ़ गई है। ठीक, और कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसीलिए आई की वैल्यू 2 प्रिंट कर देगा। फिर ऊपर जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई। अब यहां पर देखिए 3 में कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो 3 में कंडीशन सेटिस्फाई होने पर मैंने आपको बताया था कंटिन्यू जो है वो उस पर्टिकुलर इंटरेशन यानी उस लूप को मिस कर देगा, यानी 3 प्रिंट ही नहीं करेगा और सीधा 4 पे चला जाएगा। तो इसका सही जवाब ये है 1 2 4 5 6। क्लियर हो गया सभी को? आप लोग जल्दी से मेरे को बताइए, क्या आप लोगों को दोनों चीजें समझ आ गई, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट? सभी लोग जल्दी से बताएं, ब्रेक एंड Yes, कंटिन्यू sir. क्लियर हो गए? ओके ओके, चलिए हेलो? आगे देखते हैं। हाँ, लेखा का कोई सवाल रह गया, बताइए लेखा। सर इसमें लेकिन जो आई है वो लेस देन 6 है, तो 5 तक नहीं आएगा, 6 क्यों आएगा? नहीं, लेस देन तो 6 है, लेकिन 5 के बाद यहां पर देखिए बढ़ के प्रिंट हो रहा है ना, 5th 6th लूप नहीं जाएगा, 5th लूप में ही उसको एक 6th वाला प्लस मिल जाएगा। ओके। ठीक है, जैसे आई की वैल्यू लेस देन 5 तक पहुंचा, लेकिन जब नीचे आया लाइन तो 6 हो चुका है ना, और 6 होने के बाद प्रिंट हो रहा है, इसीलिए। ओके सर। तो बच्चों ये तो बात हो गई थी हमारी इस पर्टिकुलर व्हाइल लूप की। तो चलिए क्लास का दूसरा हाफ शुरू करते हैं। दूसरे हाफ में हम लोग बात करेंगे फॉर लूप पर। तो लौट के आइए, सेम लिंक को दोबारा क्लिक करिए और हम लोग फॉर लूप के बारे में भी जल्दी से देखते हैं।